हो गई ना स्टार्ट बस एक है। हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपकी 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है 6 नंबर की दृष्टि से। आपके पेपर में एचपीएससी बोर्ड हर बार पूछ लेता है, आपकी बार 6 नंबर का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन है, कार्बन के बारे में बताऊंगा। सेकंड आपका हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं, कैसे इनका नेचर होता है, ये सारी बातें। उसके बाद है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, वो सारी बातें इन दिस टॉपिक आज बात करेंगे। उसके बाद एक वैलेंसी टर्म आती है, उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड या कैटायनेशन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, इन सभी चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के बारे में। कार्बन है क्या? कार्बन एक एलिमेंट है। कहाँ? इसका अगर एटॉमिक नंबर के सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें इसका शतांक कौन सा है, 6 नंबर पे आता है। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है ना उसको हमें एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो ऊपर लिखा जाएगा बेटा वो मास नंबर होता है। ये ऐसे आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा गया होगा, 6 नीचे और 12 ऊपर, ऐसे लिखा गया होगा बेटा। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो फर्स्ट सेल के अंदर हमेशा बेटा 2 भरे जाते हैं, उसके बाद 6 भरने होते हैं हमें। ठीक है, 6 टोटल, इसकी टोटल एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट के अंदर 2 भरने चाहिए हमें, 8 बचे कितने, 4 बच गए हैं। तो इसका मीन्स क्या बेटा, इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या लिखेंगे हम, 4 लिख देंगे। कुछ अब केस बनता है, या ये प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा। कार्बन के केस में क्या सही बनेगा, कार्बन के केस में बनेगा ये दोनों की दोनों वैलेंसी शो कर देगा, प्लस की भी और माइनस की भी। ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी सब्सटेंस या एलिमेंट कहते हैं। ये कैसा बिहेव करता है, ये प्लस का भी शो कर देगा और माइनस भी कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी कंपाउंड है। कैसा है, टेट्रा वैलेंसी है। अब इसका यूजेस कहाँ यूजेस करेंगे, कहाँ इसको यूज करते हैं। फूड के अंदर भी कार्बन का यूज किया जाता है। क्लोथ्स वगैरह जो आपके बोन्स वगैरह होते हैं वो कार्बन से ही मिलके बनी है। जो आपकी लकड़ी वगैरह होती है वो कार्बन का ही रूप है, जो आप घरों में लकड़ी यूज करते हैं ना वो वाली। इसके बाद सेकंड पॉइंट आया बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है, इसको आप ब्रेक डाउन करके खुद देखोगे ना। हाइड्रो कहां से आया, हाइड्रोजन से मिलके ही तो हाइड्रो शब्द बना है। हाइड्रो प्लस में कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन को अटैच कर दिया जाए, या हाइड्रोजन के अगर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ किसी बॉन्ड के साथ अटैच किया जाए तो हम उसको क्या कह देंगे, हाइड्रो कार्बन कह देंगे। इतनी बात क्लियर है। ये जितने भी कंपाउंड है ना, जैसे CH4 हाइड्रोकार्बन है, C2H6 है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है जो सारे कार्बन के कंपाउंड के बारे में ही डिस्कस करती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, 11th क्लास में आती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपके फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वे कंपाउंड जो किसके साथ अटैच होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके बाद वैलेंसी एक टर्म आती है, वैलेंसी संयोजकता कहते हैं हिंदी में। कहने का मीन्स क्या है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। समझ लीजिए, मैंने कल भी समझाया था। मान लीजिए हमें किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी है। मान लीजिए हमने ना ऑक्सीजन की वैलेंसी देखनी है एक बार। ऑक्सीजन का हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8। फर्स्ट के अंदर हमने 2 भर दिए बेटा। सेकंड केस के अंदर कितने भरने हैं हमने, 6 बच गए हैं। मान लो 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 1 मिनट के लिए हम 6 भरते हैं, 6 भर दिए हैं, 3 और 3 6 हो गए हैं। अब
कितने चाहिए इसको, डबल 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके वैलेंस शेल इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ना क्या करेगा, लेगा ना, लेगा तो बेटा माइनस इसकी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो जाएगी और ये डबल बॉन्ड बनाता है। आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड से बनाए जाते हैं उनको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवलेंट का मींस समझे, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं ना वो क्या होंगे बेटा, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब मान लीजिए चलो हाइड्रोजन का एक केस देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, दूसरा हाइड्रोजन लेके आए, ये हाइड्रोजन का सेकंड। इन्होंने क्या कर दिया है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, इसने इसके साथ शेयर कर लिया, क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया। वो बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। अब बात करी जाए सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं। ध्यान देना, मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया है, तो कौन सा बॉन्ड बना है बेटा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। जब सिंगल बॉन्ड बनता ना, याद रख लेना, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ध्यान देना, सैचुरेटेड के अंदर बेटा सिंगल बॉन्ड बनेगा, कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बनता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आई। इसके बाद कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटानेशन। कैटानेशन क्या कहलाता है, कार्बन की वह प्रॉपर्टी जो कार्बन के एटम के साथ एक लंबी चैन बना ली जाती है। किसी एटम के कार्बन का ही एटम होना चाहिए, उसको हम क्या कह देंगे, कैटानेशन कह देंगे। समझो, यहाँ है जगह थोड़ी सी, चलो यहाँ लिखता हूँ। कार्बन की मान लीजिए ऐसे ना कोई लंबी चैन, कितने कार्बन अटैच कर लेना आप। यहाँ मानो हर के पास है ना, हमने हाइड्रोजन अटैच कर लेनी, ठीक है। ऐसे ऐसे करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हर के पास हमने हाइड्रोजन अटैच कर देनी है, ठीक है, ऐसे। अब कार्बन के ही एटम है, किसके साथ अटैच कर दिया, हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिए। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैटानेशन कहते हैं। मैंने ना पहले करके दिखाया है। कार्बन के कितने हैं, 5 हैं, और हाइड्रोजन कितनी होगी, 12 है। C2H2N+2, ये फार्मूला लगता है। ये जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद फर्स्ट एक बार ये देखो, सिंगल बॉन्ड बनता है जब प्रीफिक्स और सफिक्स, हाँ वो लिखा था, चलो मिटा देता हूँ। सिंगल बॉन्ड बनता ना ANE लगाया जाता है, और डबल बॉन्ड बनाया जाता है YNE, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना ENE। ये याद रखना, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं बेटा। प्रीफिक्स होता है पहले लगने वाला, प्रत्यय हिंदी में पढ़ा हुआ आपने, प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय या उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स, और सफिक्स बाद में लगता है। और पहले अब देखो ANE, जहां पे बेटा सिंगल बॉन्ड बनता है ना उसको हमने ANE, जैसे मीथेन है, मीथेन, ये जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे ना उसमें पता लग जाएगा। ANE, ENE और YNE और ENE, ऐसे ये सीरीज चलती है। IUPAC नेमिंग में बताऊंगा कैसे इनका हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज ऐसा हुआ कि वीडियो के अंदर है ना साउंड वाला जो ऑप्शन था वो स्टार्ट ही नहीं किया। जो माइक था उसमें हमने क्या कर दिया, कैमरा ऑन नहीं किया, और साउंड मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी ये वीडियो, और ऐसा होया कि उसमें आवाज़ ही नहीं थी।
अब दोबारा बनाइए ये वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपका अपना चैनल है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दिया करो कि गुरु ये नहीं आया। अगर आपकी कोई डिमांड होती है तो मैं पूरी करता हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करा दिया जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है 6 नंबर की दृष्टि से और एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक टॉपिक है छोटा सा, वो है मीथेन। मीथेन का अगर फार्मूले की बात की जाए तो सिंपल CH4 होता है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सीधा सिंपल, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले के हिसाब से सिंपल बना दिया जाएगा। कोई नहीं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर ली जाती है हाइड्रोजन कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ। अब हमें पता होना चाहिए जो कार्बन का अगर स्ट्रक्चरल, अगर सिंपल फार्मूले के हिसाब से बात की जाए तो ऐसे बनता है, ठीक है। दूसरा केस, ये इसका दूसरा नाम होता है गोबर गैस। अगर गोबर गैस के बारे में पूछ लिया जाए तो आज के लिए लास्ट इतना ही। और अगर मानो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो IQ साइंस नाम से मेरा YouTube चैनल है, उसके ऊपर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं वो लिंक आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक मिनट, कोई आया है, मैं बात करता हूँ उनसे।